कौशाम्बी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, एसआईआर पर विपक्ष पर बोला हमला। कौशाम्बी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर से बौखलाया हुआ है, क्योंकि इस मुहिम से उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। केशव मौर्य ने साफ कहा कि एसआईआर से न बूथ लूट पाएंगे, न फर्जी मतदाता बच पाएंगे और न ही मतदाता सूची में गड़बड़ी हो सकेगी। उन्होंने विपक्ष के दुष्प्रचार पर भी सख्त बयान दिया। कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एसआईआर पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं कि एसआईआर के आधार पर भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा फर्जी प्रचार करने वालों को जनता उचित सजा दे रही है। भाजपा आरक्षण की समर्थक है और संविधान की पुजारी है। बीएलओ की मौत के मामले में भी अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहे आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कई बीएलओ से बात की है। सभी ने बताया कि उन्हें किसी तरह का तनाव नहीं है। जो थोड़ी बहुत समस्या थी, वह भी 4 से 11 दिसंबर समय बढ़ाने से दूर हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रहा है, लेकिन खुद भी हिस्सा ले रहा है। यह एक पवित्र यज्ञ है जो हर 20 साल में होता है और इस बार भी उसी प्रक्रिया के तहत चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष को इसलिए दिक्कत है क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता भी इस प्रक्रिया में सक्रिय है और उनकी फर्जीगिरी नहीं चलने दी जाएगी। पीडीएस समर्थकों के नाम काटे जाने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ये मुद्दा लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे थे, लेकिन वहां की जनता ने एसआईआर का स्वागत किया और एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को अब भी समझ नहीं आया है तो बंगाल में समझ आ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे संदेशों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता है। बड़ा और लोकतंत्र की मजबूती और संविधान के द्वारा जो देशवासियों को ताकत मिली है वोट देने की, उसको सही साबित करने का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक महायज्ञ है। तो हम लोग सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हो। जानकारी के अनुसार ये पता है कि कौशाम्बी में अच्छा रिजल्ट है और प्रदेश के जो टॉप 5 जिले हैं उसमें कौशाम्बी का स्थान। विपक्ष बौखलाया हुआ है, उनको एसआईआर से अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में लग रहा है। लेकिन यह सच्चाई है कि अब ना तो कोई बूथ को लूट करके प्रदेश को लूटने का या देश को लूटने का रास्ता बना पाएगा और ना फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में रखने में सफल होगा, ना ही घुसपैठिए कोई मतदाता सूची के अंदर रह जाएंगे और ना डुप्लीकेट मतदाता रह जाएंगे। एक बड़ा काम चुनाव आयोग के द्वारा किया गया और भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते हुए इस काम में पूरे दमखम के साथ लगी हुई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एसआईआर का जो अभियान चल रहा है उस पर मुहर लगाई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव लगातार दुष्प्रचार करते हैं कि अगर मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान के आधार पर भाजपा आरक्षण खत्म करेगी तो इस प्रकार के दुष्प्रचार की सजा इनको सबको लगातार मिल रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों ने एक दुष्प्रचार किया था कि भाजपा 400 लोकसभा सीटें जीतेगी, संविधान खत्म करेगी, आरक्षण खत्म करेगी। हम आरक्षण के भी समर्थक हैं, पक्षधर हैं और संविधान के पुजारी हैं। लेकिन इन्होंने दुष्प्रचार करके कुछ सीटें जरूर जीत ली, लेकिन इनकी पोल खुल गई और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगा चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीत चुके हैं और आगे पश्चिम बंगाल और बाकी राज्यों में भी हमें पूरा विश्वास है कि विजय यात्रा हम लोगों की जारी रहेगी। कह रहे हैं कि बीएलओ प्रमोट हो रही है, ये भी दुष्प्रचार करने में तो बीएलओ से जितने भी बीएलओ हैं, कई मैं स्वयं बीएलओ लोगों से बात किया हूँ, उन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई तनाव नहीं है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या थी वह जो 4 दिसंबर से
बढ़ा करके 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। इससे बहुत स्मूथली सारे काम संपन्न हो रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये विपक्ष दुष्प्रचार के सहारे है। एक तरफ यह SIR का विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ SIR में हिस्सा भी ले रहे हैं। चाहे वह अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे DMK के स्टालिन जो वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं हों, या जो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, यह सब SIR का विरोध तो करते हैं लेकिन उसका हिस्सा बन रहे हैं। यह एक पवित्र यज्ञ है, हर 20 वर्ष में ये एक बार होता रहा है और उसी के क्रम में इस बार भी हो रहा है। लेकिन इस समय इनकी परेशानी का कारण यह है कि इनके जो फर्जी वोटर थे, भाजपा का कार्यकर्ता भी बूथ स्तर तक सक्रिय है और फर्जीगिरी इनकी नहीं चलने देगी। संरक्षण में वर्गीकरण की चर्चा हो रही है। ये सब विषय अभी तो SIR अखिलेश यादव ने सीमित समय दिया गया है, 1 महीने का समय दिया, अभी 1 हफ्ते बढ़ा है, इससे भी लेकर के लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी BLO से, आप 10 BLO से आप बात करिए तो आपको ध्यान में आएगा कि BLO संतुष्ट हैं और जो 1 सप्ताह का समय मिल गया है, बहुत से मैं जानता हूँ बूथों के अंदर लगभग 95-98% काम पूरा हो चुका है। तो इससे ये ध्यान में आता है कि BLO बड़े उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि एक बार ये काम हो जाएगा तो मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, तो उनकी भी एक जो जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा उनको मिली है उसको वो पूरा करने का जो कार्य है कर पाएंगे। उनका सम्मान भी किया जाएगा। इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पीडिया के लोगों का ही SIR में नाम काटा जा रहा है। हटाने का ये मुद्दा लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव के साथ बिहार गए थे, लेकिन वहाँ की जनता ने उनको ये बता दिया कि SIR बिहार ने स्वागत किया और भरपूर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में NDA को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। अगर अभी इनको समझ में नहीं आया है तो अभी पश्चिम बंगाल में समझ में आता है। प्रदेश अध्यक्ष और सोशल मीडिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं। चलिए, ये सब सोशल मीडिया से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनता। थैंक यू सर।